हर रस का अपना महत्व है, हास्य रस का भी अपना महत्व है। हमारे द्विवेदी जी बैठे हैं, द्विवेदी जी का हास्य रस तो अद्भुत होता है। मैं हास्य का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक ज्ञान देता हूँ। ज्ञान वो ही दे सकता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हो। मैं इनकी तरह नहीं हूँ, औरों की तरह नहीं हूँ शुक्ला जी, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ। आप जिसके साथ खुल के हंस सकते हो ना, उसके साथ केवल 24 घंटे बिता सकते हो, केवल 24 घंटे। लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हो, उसके साथ पूरी एक उम्र गुजारी जा सकती है। इस बात को याद रखिए। क्या बात है दादा। अब आंसू का महत्व ज़्यादा है कि हंसी का, ये आप तय कर लीजिएगा। देखिए, मुझे समझने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि पहली बार आया हूँ, एक बात समझ लो, मैं वो कलम नहीं हूँ जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप शिखा हूँ अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं। मैं एक सहज सी कविता शुरू करता हूं, बहुत सहज सी सुनिएगा। और द्विवेदी जी के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि किस समय ये थे और किस समय ये हैं। लेकिन बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, बहुत अद्भुत। उनकी विद्वत्ता पता नहीं चलती। जिस आदमी ने जीवन में कभी शराब को 3 फीट दूर से भी नहीं सूंघा हो, उस आदमी को देख के ऐसा लगता है कि कई बोतल पी के टुन्ने। इस एक्टिंग के नाम ही एक बार जोरदार तालियां बजाई। मैं जब उनसे पहली बार मिला था तो डर के मारे नहीं मिला उनसे, मैं कहा ये तो पिए हुए हैं। फिर मुझे किसी ने कहा कि वो तो छूते भी नहीं हैं। तो फिर मेरा मन उनकी तरफ बढ़ा, मेरी श्रद्धा भी उनमें जागी, और उन्होंने जो हास्य रस का एक श्रेष्ठ अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है देश में, वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ। चौथी कविता लाइन में शीर्षक है, देखिए मुझे कई दिन से नींद आ रही है। अब ये कोई रोग है या क्या है? जब नहीं आ रही थी तो मैंने नींद की गोली खा ली, उसके बाद उतर नहीं रही। मैं मुंह भी धोता हूँ, नहाता भी हूँ, छपके भी मारता हूँ, नींद नहीं उतर रही है। कोशिश कीजिएगा। अब नींद उतरने का एक ही रास्ता है कि जनता ताली बजाए। आप मेरी उतार दोगे तो मैं आपको नहीं आने दूंगा, ये वचन मैं आपको दे सकता हूँ। सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। जिन कवियों ने इस माइक पर आज कविता पाठ किया है, उन सबको बहादुरी का मेडल इस बार 26 जनवरी को दिलवाया जाएगा। सबने, सचमुच। लेकिन मैं ये सिद्ध करूंगा कि इससे अच्छा माइक दुनिया में नहीं पाया जाता। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। तालिबानी खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले,
कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। मेरे हिस्से में उतने लोग आए जितने सबके हिस्से में आए, क्योंकि प्रारंभ से ही आप इतने थे, ना घटे ना बढ़े। लेकिन होता क्या है, जिसका नंबर सबसे बाद में आता है ना, उसका कष्ट सुनिए आप। हंस हंस के आप थक गए, ताली बजाकर आप थक गए, गीत सुनकर आप थक गए, वीर रस सुनकर आप थक गए, और कुछ तो सुना सुना कर भी इतने थक गए कि चले गए। जिसका नंबर सबसे बाद में आता है उसका जानते हो कष्ट क्या होता है? आपने कभी ठेले पर कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? कल्पना करो, देखा होगा। गन्ने को एक बार डालते हैं कोल्हू में, पीछे से उठा के उसे फिर दोबारा डाल देते हैं कोल्हू में, और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है, तब मुझसे कहते हैं कि इसमें रस निकाल के दिखाएगा। मैं वो काम कर रहा हूं, मैं नींबू फंसा के कोशिश कर रहा हूं, मेरा सहयोग करो। मैं नींद में ही बोल रहा हूं। देखो, मन से सुनो, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज भी खुल जाए और नींद भी खुल जाए। मैं 50 साल से हिंदुस्तान की जनता के बीच एक जलती हुई आग की लपटों का नाम है हरिओम पंवार। 50 साल से आग की लपटों की तरह जल रहा हूं, और ऐसे ही नहीं जल रहा। उन लपटों का नाम हरिओम पंवार है जिनको छुओगे तो तुम जलोगे भी, और छू नहीं सके तो छूने के लिए तरसोगे भी। ये दावा केवल मैंने किया। अब सुनिएगा बस। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 पंक्तियां आपका आशीर्वाद मांगती हैं, प्यार मांगती हैं, पीछे तक एक एक व्यक्ति की तालियां मांगती हैं, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो। और मंच के भी सब छोटे भाई बहनों का भी मैं आभार मांगता हूं, क्योंकि वो भी समर्थन करें। मैं थोड़ा निरीह जीवन में पहली बार, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे नींद क्यों आ रही, सचमुच मुझे नहीं पता। मैं डॉक्टर से पूछता, डॉक्टर मुझे आने नहीं देता। मैं जहाँ ट्रेन में बैठा, मेरी कानपुर में आंख खुली टीटी के बताने पर, फिर वहाँ से जो कार मुझे लेके आने वाली थी, मैं उसमें सो गया तो फतेहपुर आंख खुली उसके बताने पर। फिर मैं होटल में सो गया, मेरी आंख खुली जब मधुर लेने पहुंचे कि चलना है, और मैं मंच पे भी सो रहा था। ईमानदारी से मैंने किसी को भी नहीं सुना, मैं सोया हूं। मैं किसी से कह नहीं सकता आज कि मुझे भी सुनो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे इतनी नींद क्यों है। खुल गई तो खुल गई, वरना तो किसी रोग ने तो घेरा होगा। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर। वापिस बैठिए, वापिस 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 आओ, वापिस आओ, अपनी जगह बैठ जाओ। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा?
ये अदब की महफिल है भैया। मेरे कविता पाठ करते समय किसी का उठ के जाने का साहस, अखिलेश यादव की सरकार होती तो यश भारती मिलती कि आप वो बहादुर व्यक्ति हैं कि जो हरिओम पंवार के कविता पाठ के बीच में भी उठे। अब मत उठना, मैंने जिन सरकारों पे लिखा है ना वो बैठ गई। मैं पहली बार आया हूं इसलिए मेरे बारे में आप जानते नहीं हैं। मैं बनारस गया पिछले दिनों, तो मैंने कुर्सी मांगी चोट की वजह से। तो मेरा एक दोस्त वहां प्रोफेसर था, उसने कहा हरिओम पंवार आप बूढ़े हो गए। अच्छा कहा तो उसने ठीक, मैं 74 प्लस हो गया, तो इतनी उम्र का आदमी बूढ़ा ही होता है। पर ईगो मानती है क्या? मेरे मुंह से एक वाक्य निकला, उस दिन तो अचानक निकला, अब मैं रोज बोलता हूं। समर्थन कर सको तो समर्थन करना, मैं सबूत दे के जाऊंगा कि मैं ऐसा ही हूं। मेरे मुंह से निकला, देख दोस्त, जब सूरज शाम को ढलता है ना, उस वक्त भी उसका नाम सूरज ही होता है। मेरा समर्थन करना, 6 लाइन पढ़ रहा हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। मैंने तैयार किया आपकी मेरी मुझे सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं एक छंद अंतिम सुनाता हूं इस कविता का, फिर मैं एक और कविता सुनाना चाहता हूं। जिस दिन तालिबानियों ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, उस दिन उनके एक प्रेस प्रवक्ता ने बार बार बयान दिया, तो बार बार प्रेस प्रवक्ता बोल रहा था तालिबानियों का, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर, एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। वो तो पाकिस्तान से उनका झगड़ा हो गया, वरना वो भी हमारे गले को पड़ने वाले थे। तो मैं अंतिम छंद दुनिया को सुनाने के लिए सुना रहा हूं। अब मैं नहीं कहूंगा ताली बजाओ, मैंने आपको कुर्सियों से खड़ा नहीं किया, तो मैं काहे का हरिओम पंवार? क्यों शुक्ला जी, काहे को आपको लूटा मैंने पैसे लेके? ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, मन करे खड़े होकर समर्थन करने का, तो इस जिद पे मत आ जाना, इसने कह दिया है तो नहीं होते, ऐसा मत करना। ताली बांधो अपने घर में, नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर उछालूंगा ऊपर अभी, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, हम उनको जन्नत की 70 हूरों, सल्यूट करता हूँ आपका, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा
ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषाओं में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूसरी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली पंक्ति जो पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कितना समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के लिखी है। मैंने लिखता तो कोई लिखता नहीं, और ये कहने का वक्त आ गया है, मैंने इसलिए लिखी है। समर्थन करो तो इतना करना कि मैं ये सोचना बंद कर दूं कि मैंने कुछ गलत लिखा है। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें नहीं मांगता सूरज चांद, सूरज किरणें नहीं मांगता चंदा तांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, मैं पहलगाम पर बोल रहा हूं और बहुत हिम्मत करके बोल रहा हूं, पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से दे के दिखा दिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से दे के दिखा दिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। आतंकों के गालों पर ये दिल्ली के चांटे होते, हम कमियां करते चले आए। मैं 34 साल पहले चिल्लाया था कि जल संधि को तोड़ दो, जल संधि को रोक दो, वो देश आपके चरणों में पड़ा मिलता, पानी के लिए तरसता। लेकिन नहीं, हमें तो महान बनना है। कभी हमारे नेता को कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला तो इसीलिए नहीं मिला कि इन्होंने जल संधि तोड़ दी थी। जो नदी हमारी धरती से बहती है उसके पानी पर हमारा हक है, हमारा हक है। कोई दुनिया का इंटरनेशनल लॉ इसमें बीच में नहीं आता। जो चीन से नदियाँ आती हैं, रोक ले चीन, उनको हमने कब मना किया है? हमारा नुकसान ही करती है ब्रह्मपुत्र, बाढ़ ही बाढ़ उसकी वजह से आती है, और वो रोकता नहीं है। वो रोक ले तो उसकी चीन बह जाए, उसकी चीन बह जाए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। ये कैसा परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है भारत के संघर्षों में। देखो, मैं एक कविता और सुनाता हूँ आपको। ये कविता मेरी अभी पूरी नहीं हुई,
पूरी हो जाएगी, उसी दिन युद्ध हो जाएगा, कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसे मत समझिएगा। मैंने भूख लिखी तो भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट बना। मैंने नोटबंदी की कविता लिखी तो नोटबंदी हुई। मैंने राम के समर्थन में कविता लिखी तो राम का मंदिर बना। मैं 29 साल चीखा 370 हटवाने के लिए, तब जाके 19 में 370 हटी। मुझे ये गर्व प्राप्त है कि मैं हिंदुस्तान के बनने वाले कानूनों के आगे या पीछे, पीछे या आगे मैं घूमता हुआ मिलता हूँ। कोई और कभी इतना घूमता हुआ नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा था मैं थोड़ा पढ़ा लिखा कवि हूँ। ये हमारा किधर गया मधुर, मधुर बैठ जाओ, बैठ जाओ। इससे मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। शुक्ला जी, मैंने 35 साल पहले LLD की थी। दुनिया की कानून की आखिरी पढ़ाई है, इसके बाद दुनिया भर में कोई कानून में पढ़ाई नहीं है। तो मधुर ने मुझसे पूछा भाई साहब क्या किया? मैंने कहा LLD कर ली। तो तुरंत छुटते ही बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे? मुझे उस दिन पता चला कि इसने बिहार में टॉप किया था। लेकिन आज मुझे शुक्ला जी आपके कार्यक्रम में ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है अपने छोटे भाई बहनों के बीच कि तूने LLD करके क्या कर लिया। कविता तो इन्हीं के साथ पढ़ रहा है। कविता तो द्विवेदी जी के साथ ही पढ़ रहा है। कविता तो इन्हीं के साथ। एक कविता सुनिए, मेरा मन है सुनाने का। और फिर मैं एक कविता करगिल के शहीदों पे मान लीजिएगा उसको, या पुलवामा पे मान लीजिए, या पहलगाम पे मान लीजिए। मैं आखिर में और सुनाऊंगा। 2 कविताओं की अनुमति आपसे मांगता हूँ, चलेगा साहब? जो जा रहे हैं वो रुक जाएं, जहाँ से गुजरेंगे ना मेरा दिल वहीं पड़ा मिलेगा। कुछ चलना हो तो निकल जाओ। लेकिन फतेहपुर के लोग इतने निर्मम नहीं हैं। ये कोई लखनऊ थोड़ा ही है। निर्ममता उगती और संवारी जाती है राजधानियों में। देखिए, मैं आस्था के 1-2 कहानी सुनाता हूँ। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं तेरा शाम तक का खाना रख दिया हूँ पिंजरे में, पड़ोसी गांव जा रहा हूँ। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? अरे बोले उस गांव में जा रहे हो, मेरे मालिक वहां रहते हैं, तो आप उनको मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके उसने कहा भी मेरे पिंजरे में एक तोता है, कोई यहाँ उसका मालिक रहता है क्या, गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो मालिक ने कहा मेरे तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा ये कहती चली गई, समझना साहब मैं कहना क्या चाहता हूं। तोते की आत्मा ये कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए एक संदेश भेजा कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। ये मैंने ज्ञान दिया। कविताएं भाजपा नहीं होती, कविताएं कांग्रेस नहीं होती, कविताएं सपा नहीं होती, कविताएं बसपा भी नहीं होती। कविताएं तो राजनीतिक व्यवस्था के सांस्कृतिक संशोधन हैं। सांस्कृतिक संशोधन हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं के। देश कैसे सुंदर बनेगा, सड़कें कैसे सुंदर बनेंगी, नदियां कैसे साफ होंगी, हवाई अड्डे कैसे सुंदर बनेंगे, ये काम सरकारों का है, वो करें। लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की आदमियत कैसे अच्छी बनेगी, ये काम साहित्यकारों का है। हमें करने दीजिए, ये हमें करने दीजिए। हमारे विश्वास अलग, हमारी आस्थाएं अलग। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, उनको बाढ़ का पानी मिला, दोनों को घबरा गए, दोनों डर गए कैसे पार निकलेंगे। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी मत डरो, मेरा बाजू पकड़ लो, हम निकलेंगे बाढ़ के पानी से बाहर। बेटी ने कहा नहीं पापा, मैं आपका बाजू नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा बाजू पकड़ो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है,
मैंने तुम्हारा बाजू पकड़ा या तुमने मेरा बाजू पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है? समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है। मैं किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। ये मैंने किया आपको ठोक पीट के ठीक। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता। मैं ताजों, बस पानी और मेरे पास रख दें। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ था साहब, तो लंबे समय बीमार हुआ, तो मैंने दवाइयाँ बहुत खाई। और मेरा संकट ये था, जो मेरे एलोपैथी के डॉक्टर दोस्त थे वो तो अपनी दवाई ठोकते थे कि इन्हीं को खाना। असल में बाबा रामदेव के पास उठता बैठता हूँ, वो अपनी दवाई ठोकते थे। बोले इन डॉक्टरों की मत खाना वरना मर जाएगा। डॉक्टर कहते थे इस बाबा की मत खाना वरना मर जाएगा। और मैं बचा तब जब मैंने दोनों की खानी बंद कर दी। सच मानिए, फिर भी इतनी दवाइयाँ खिलाई हैं, गला खुश्क कर दिया। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। चौथी पंक्ति समझ जाओगे, मेरी पूरी कविता समझ जाओगे। चौथी पंक्ति पर ध्यान देना बस प्लीज। और मैं देखना चाहता हूं आप मेरी चौथी पंक्ति को कितना गंभीरता से सुन रहे हैं। फिर पढ़ता हूं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता। गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। पुत्र मोह। सल्यूट आपका, बहुत बहुत आभार। देखो साहब, भले ही आप लोग थोड़े हों शुक्ला जी, भले ही कम लोग आए हों, लेकिन प्रारंभ से लेके अब तक जिस मन से आप थोड़े लोगों ने कविता सुनी है, मैं एक बात बिना कहे जाऊंगा तो मेरे मन पे बोझ रहेगा। मैं 30 साल लाल किले में गया हूं कविता सुनाने, 30 साल। लेकिन जिस मन से हर कवि को निष्ठा से, प्यार से, दुलार से, ध्यान से आप सबने सुना है, मैं 30 साल के लाल किले के 30 कवि सम्मेलन फतेहपुर के शुक्ला जी के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता। कम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम लोगों से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अब आपको अपनी एक अच्छी कविता सुनाता हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छी है। सबके हिसाब से अच्छी कोई कविता होती नहीं है। देखिए, कविताएं सरकारों का समर्थन नहीं होती। जब जब भी कविताओं ने सरकारों का समर्थन किया, या तो कविता मर गई या सरकार गिर गई। मैंने जीवन भर किसी सरकार के समर्थन में कविता नहीं लिखी। मैंने एक कविता लिखी बस, वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने परमाणु विस्फोट किए तो मैं रह नहीं पाया। मैंने उनकी तारीफ में एक लंबी कविता लिखी और जाके सुनाई उनको। मेरे श्रोता होते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बोले, देखा मैंने तुझसे समर्थन में लिखवा दी ना। मैंने कहा जी लिखवा तो दी, पर 2 बातें होंगी, या तो मेरी कविता बचेगी या आपकी सरकार। और इतिहास में लिखा है कविता बची, सरकार गिरी। उसके बाद नहीं लिखी मैंने किसी के समर्थन में। उनका मैं क्यों किसी की सरकार गिराऊं। सुनिए मन से आप। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी अभिनंदन। प्लीज बैठ जाओ यार। हे हुजूर, गुटखा खाए हैं थोका ना जा, हाँ तो यह थोक जाना। हमारी तो विधानसभा में भी गुटखा थोका जा सकता है, या जो वहाँ थूका जा सकता है उसको गुटखा कह सकते हैं। सुनिए मन से, बस अब मत रोकना। मैं एक 2 कविता बस सुनाना चाहता हूँ। मेरी आधी नींद खुल गई है, आधी, अभी आधी नींद खुली है। पीछे के समर्थन कर देंगे, अखिलेश जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो पूरी नींद खुल जाएगी। लेकिन ये चिंता अभी भी मुझे सता रही है कि मुझे नींद आ क्यों रही है। खाना मैंने नहीं खाया, नहीं, इनकी तरफ मैं इसलिए ज़्यादा नहीं देखता कि किस समय पता नहीं ये पता लगे कि थे, क्योंकि हमेशा थोड़ा ही पता लगता है कि हैं कि थे, हैं कि थे। ये हैं और थे के बीच में झूमते रहते हैं। मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता,
दरबारों के लिए कभी अभिनंदन गीत नहीं गाता, गौन भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने ही पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर, मैं सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, सिंहासन वाले पंखों से उड़ता नहीं मिलूंगा मैं, दरबारों के कालीनों से जुड़ता नहीं मिलूंगा मैं, चरण वंदना करने वालों की आवाज नहीं हूं मैं, दरबारों की मेहरबानियों का मोहताज नहीं हूं मैं धरती पर इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी हूं, सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं। ये कोई गर्वोक्ति नहीं है शुक्ला जी, मैं जब चाहता जिस दिन चाहता संसद में वहां बैठ सकता था जहां और लोग बैठे रहते हैं। टिकट मांगने वाले हजारों होते हैं, मांगे मिले हुए टिकट को लौटाने वाला सिर्फ मैं होता हूं। और ये गर्वोक्ति नहीं है, मेरे जीवन की सच्चाई है सुनना। सत्ता का आकर्षण मेरी भूख नहीं, शाल दुशाला चंदन मेरी भूख नहीं, सरकारी अभिनंदन नहीं चुने मैंने, राजनीति के बंधन नहीं चुने मैंने, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, भूखे। और माफ़ करें मुझे पीछे बैठी हुई पीढ़ी, ये सब लोग जो पैसा लेके जाएंगे शुक्ला जी आपसे, अपने बच्चों के लिए लेके जाएंगे, मैं गरीब बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। लगभग 7 से 750 गरीब बच्चे जो बिल्कुल मजलूम हैं, जो बच्चे पन्नियां सुनते थे सड़कों पर, उन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था मैंने उस पैसे से की जो मुझे जनता ने दिया। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, मुझे इतनी पेंशन मिलती है, मेरा काम उसमें चल जाता है। बाकी ये सब चैरिटी है जो पैसा मुझे जनता से मिलता है। सुनिए, पद्म पुरस्कारों की चाह नहीं करता, दरबारों की मैं परवाह नहीं करता, कलम सिपाही बनकर जिंदा रहता हूँ, भूखे बच्चों से शर्मिंदा रहता हूँ, पगडंडी से लाल किले तक जाता हूँ, झुग्गी झोंपड़ियों के आंसू गाता हूँ, दरबारों में लेकिन कवि का शीश नहीं झुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, कविता का सिंहासन से संग्राम नहीं रुकने दूंगा, ये सौगंध तुम्हारी है मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, है मेरा विश्वास कभी सौगंध नहीं तोड़ोगे तुम, भारत माँ की सेवा का अनुबंध नहीं छोड़ोगे तुम, ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का पर क्या कर दो, जो कर दिया मैंने हटा दिया कविता से, जो नहीं किया वो चिल्ला रहा हूं। एक एक मांग है मेरी अपने राजा से, एक एक मांग, और आपको लगे ये मांग ठीक है होनी चाहिए तो मेरी मांग का समर्थन करना। एक एक पंक्ति में एक एक मांग है, वो भी समर्थन कर रहे हैं, पीछे वाले भी समर्थन कर रहे हैं, वो ऐसे समर्थन कर रहे हैं। देखिए, आपको लगे कि मांग का समर्थन तो होना ही चाहिए तो ही करना। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए, संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो। पहली मांग है ये, इतनी तालियों से नहीं होगी साहब, ये पहली मांग है मेरी। संसद को गुंडों से दागी चेहरों से खाली कर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, भूखे मरते हुए किसानों के घर खुशहाली भर दो, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, सोच कर ताली बजाओ, खेलों को नेताओं से पूंजीपतियों से मुक्त करो, माँ बहनों बेटी का जीना स्वाभिमान से युक्त करो, झोंपड़ियों को मत सिखलाओ तौर तरीका जीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, उन्हें मयस्सर कर दो केवल अच्छा पानी पीने का, विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो,
और अगली पंक्ति गांव से लाया हूं उठा के, और आपको लगे ये जीवन की सच्चाई है तो मैं एक एक व्यक्ति की ताली सुनना चाहता हूं। अगर आपको लगे मैंने जनता की आम भावना को पकड़ा है। विश्व गुरु बनने वाले हो कोई निशानी भी तो दो, शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो। मैंने अपने गांव में देखे तब गा रहा हूं। शौचालय तो बना दिए हैं उनमें पानी भी तो दो, नंगे बदन लिए फिरते हैं ख्वाहिश एक लंगोटी की, खाली पेट लिए बैठे हैं उम्मीदें दो रोटी की, कहीं भूख से कोई बच्चा मर ना जाए याद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे, 10 करोड़ भूखी पीढ़ी की याद तुम्हें फरियाद रहे। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो। और अगली पंक्ति समझो तो ताली बजाना। युवा खून बेरोजगार है ये आक्रोश खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दोष खत्म कर दो, नौकरशाही बहुत भ्रष्ट है ये भी दो। और 11 साल का छाला है मेरे दिल में, 11 साल से इस छाले को लिए घूम रहा हूं। मैं उम्मीद करता था ये सबसे पहले होगा, लेकिन नहीं हुआ। और आपको लगता है कि सबसे पहले ये होना चाहिए था या आज होना चाहिए, तो उठाना तालियां। पहलगाम को घटना की पुनरावृत्ति रोकना चाहते हो तो मेरी शर्त पूरी कराओ। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो। अगली पंक्ति आंदोलन करे दिल में तो तालियां तो जी भर के उठा देना। घाटी के चप्पे चप्पे पर राष्ट्रगान का स्वर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो, हर विस्थापित कश्मीरी पंडित को उसका घर दे दो। कुछ कानून बनाने में तो देर नहीं अंधेरी है, यूसीसी के लाने में 70 सालों की देरी है। आबादी का बढ़ना रोको सबसे बड़ी जरूरत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है, जनसंख्या कानून बनाओ गर दिल्ली में हिम्मत है। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो। ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। तुम्हारे बाप का पैसा है, ये पैसा जनता के टैक्स का है और फ्री में तुम दोगे। गलत रास्ते पर जा रहा है ये देश। नहीं होना चाहिए कोई भी कर्जा माफी। मुफ्तखोरियों की ज्यादा तादाद बढ़ाना बंद करो, गैर जरूरी लोगों की इमदाद बढ़ाना बंद करो। घर बैठे इमदाद मिली तो कर्म त्यागना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांगना सीख गए, हट्टे कट्टे चौराहों पर भीख मांग। और मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं बहुत अध्ययन करके, सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। मेरा समर्थन करो, करवा तो मैं सब लूंगा सरकार से, सब करवा लूंगा, क्योंकि मुझे सत्ता का हिस्सा नहीं बनना तो मैं कुछ भी करवा सकता हूं। मेरा समर्थन करो बस। सांसद और विधायक जी की निधि बांटना बंद करो। ये विकास का सूत्र नहीं है, ज्ञान छांटना बंद करो। ये सब खेल दलाली का है, चांदी ऐसों वैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी, बंदर बाट मचा रखी है सब सरकारी पैसों की। कोई कश्मीरी घाटी में अलगावी स्वर लेता है, कोई ड्रैगन की धमकी की रोज दुहाई देता है। और 2 पंक्तियां, कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया। और अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं मैं, देखना चाहता हूं कितना लोग साथ देते हैं। कोई रामचरितमानस की पावनता पर थूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर, ऐसे लोगों पर बाबा का बुलडोजर क्यों चूक गया। कोई मिलावट का दोषी है पूजा के प्रसादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में, कोई खंजर घोंप रहा है भारत की बुनियादों में। मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल चाहता हूं, मैं इन देशद्रोहियों का मिट जाए खेल
चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल चाहता हूँ, मैं दिल्ली के अंतस में सरदार पटेल। अंतिम छंद और सुन लीजिए। इस सवाल का उत्तर क्या है? ये न्याय सबके लिए, पहली बार पढ़ रहा हूँ। और देखो ये सब बोलने के लिए मुझे कितने, डरता तो खैर मैं हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आकर्षण तो छोड़ने ही पड़ते होंगे ना। आकर्षण किस हद तक आकर्षण छोड़ने पड़ते होंगे। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या मेरी। अगर कोई भी नहीं उठेगा तो इस छंद के बाद एक 4 मिनट की कविता, जो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है और आदरणीय मधुर जी को सबको समर्पित करूंगा, अखिलेश जी को भी, मधुर जी को। 4 मिनट की कविता है वो। ये अंतिम छंद और सुन लीजिए बस, और थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाना इसमें। इस सवाल का उत्तर क्या है, मैं किसको समझाऊं क्या, मेरी समझ नहीं आया तो जनता को बतलाऊं क्या। सत्ताधीशों के अधरों पर पहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा। और शुक्ला जी समर्पित करता हूँ आपको, सुनना। कभी कभी सिंहासन गूंगा बहरा क्यों हो जाता है, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, मैं चारण हूँ चौराहों पर आंख लाल कर पूछूंगा, सिंहासन के गिरे बान में हाथ डाल कर पूछूंगा, नौकरशाही के दामन जो पाप पले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये किसके हैं, न्यायमूर्ति के घर में जो नोट जले ये। अंतिम कविता में सुनाता हूं। कविता का एहसास जन्म कहां से लेता है, कहां से जन्म लेता है। आधी मिनट की बात सुनिए, आधी मिनट की। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरे जैसे कवि की तो कविताओं का एहसास वहीं से जन्म लेकर रेंगता है। एक बहुत अमीर महिला बहुत महंगी साड़ी पहने हुए बहुत बड़ी सी कार में एक साड़ी की दुकान पे आई। क्यों दुबे जी, द्विवेदी जी, आपने कभी अपनी पत्नी को महंगी साड़ी नहीं दिलवाई क्या? नहीं दिलवाई? गलत काम नहीं कर गलत काम तो कर लिया तुमने, शादी कर ली। अगर गलत काम नहीं करना था तो मेरी तरह रहते। गलत काम तो हो गया, राजा वो तो हो गया। बहुत अमीर महिला बहुत बड़ी कार में महंगी साड़ी पहने हुए एक साड़ी की दुकान में आई और दुकानदार से कहा, मुझे जल्दी से एक सस्ती सी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन, मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। अक्सर अमीर महिलाएं यही करती हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात यह है, आधे घंटे बाद एक 80 साल की बुढ़िया फटी हुई धोती पहने हुए टूटी फूटी रिक्शा में बैठकर उसी दुकान पर आई और दुकानदार से कहा, मुझे इस दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दे दो, मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। एक गरीब बुढ़िया के दिल का उठता हुआ यह एहसास कि उसकी मालकिन की बेटी के लिए बहुत अच्छी साड़ी खरीदना चाहिए, ये एहसास ही कविता है। ये एहसास ही कविता को जन्म देता है, मेरी ऐसी मान्यता है। मैं एक कविता सुनाता हूँ। देखिए, भगवान राम हमारे रक्षक देवता, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी मानता हूँ भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैंने वो देखे नहीं हैं। ना मैंने राम देखे, ना मैंने कृष्ण देखे। अगर कोई कहता मैंने देखे तो वो कुछ और हो ना हो, झूठा जरूर है। अच्छा, हो भी सकता है कोई परम लोग ऐसे हों जिन्होंने देख लिए हों, या वो ये कह के परम होना चाहते हैं कि हमने देख लिए। लेकिन जो मैंने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो सीमा पर वर्दी पहनकर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं। मैं मेरठ जहाँ पढ़ाया, मैंने एक विद्यार्थी कैप्टन मनोज तलवार शहीद हुआ था करगिल में।
जब उसका पार्थिव शरीर आया तो मैं भी अंतिम दर्शनों के लिए गया, तो इतनी भीड़ थी, मैं अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया। मैं भीड़ में पीछे पीछे भीगी पलकों से मैंने एक छोटी सी कविता लिखी। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीतकार हमारी बिटिया कविता है, गीतकार दूसरी बिटिया है, गीतकार मधुर जी श्रेष्ठ गीतकार हैं, बहुत बहुत प्यारे गीतकार हैं। मैं और आज तो जो शुरुआत की थी द्विवेदी जी ने, उससे लगा कि गीतकार तो उनके भी भीतर बैठा हुआ है। पर छोटी सी कविता मैंने लिखी, सुन लीजिए। इसके बाद जो अच्छा हुआ वो शुक्ल जी का है, फतेहपुर का है, मधुर जी का है। उन्होंने एक अच्छी टीम जुटाई और इतनी बड़ी टीम जुटाई जिसमें 3 कवि सम्मेलन हो सकते थे, लेकिन शुक्ला जी को बताना था कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, 3 एक में ही करूँगा। कोई नहीं, लोग कम रहे होंगे अक्षय तृतीया के कारण, क्योंकि आज रात भर सोने की दुकानें खुली होंगी और वहाँ बिक्री चल रही होगी, लाइन लग जी। शादियाँ बहुत हैं, शादियाँ। अच्छा अच्छा, आप इतने लोग अपने मित्रों की शादियों में नहीं गए जी? होके आ गए? अच्छा अच्छा। देखो, मुझसे कोई कई बार कहता है देश कैसे ठीक हो साहब, मैं बहुत कठोर आदमी हूँ इस मामले में। 5 साल के लिए एक भी व्हीकल नहीं बनेगा और एक भी बच्चा पैदा नहीं होगा। देश 5 साल में ठीक, 5 साल में प्रोडक्शन बंद, चाहे व्हीकल हो चाहे कारें हो, कुछ भी, कोई व्हीकल भी नहीं बनना चाहिए। जगह नहीं है सड़कों पर रेलों की, कारों के लिए जगह नहीं है। एक एक घर में 3-3 कार, आदमी 2 हैं, घर में 4 कार। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुने करता, ताली मत बजाना, चाहे चुपके से सुन लीजिए। मेरी एक अच्छी कविता है, मैं इस कविता के अलावा अपनी किसी कविता को अच्छी कविता नहीं कहता, सच्ची कविता कहता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने दूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता। सल्यूट आपका, बहुत बहुत आभार। कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना, जो पहले पहले चुंबन के बाद गुलाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू। और मैं जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मैं हिंदी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने हिंदी नहीं पढ़ी, मैं संयोग से कवि बना। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की कोक से पैदा हुआ कवि हूँ। जब मैं LLM कर रहा था तब मैंने मीसा भोगाए। जेपी के आंदोलन की कोक से पैदा हुई 2 चीजें, जनता पार्टी और हरिओम पंवार। जनता पार्टी का मुझे पता नहीं कहीं है कि नहीं, हरिओम पंवार शुक्ला जी के सामने कविता पाठ कर रहा है। एक लाइन मैंने सिर्फ अच्छी लिखी है, मुझे दुआएं देना, जी भरकर तालियां बजाना। मैंने ऐसी एक लाइन और लिख ली तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं भी कवि हो गया हूं। वरना तो अभी तक तो यही कहानी प्रसिद्ध है, जाट और कवि। कौन मानता है जाटों को? पढ़ा लिखा ही नहीं मानते, तुम तो कवि की बात कर रहे हो। ये वो देश है जिसमें जाट को पढ़ा लिखा तक नहीं माना जाता। सुने मन से, उन आंखों की 2 बूंदों से
जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। दुनिया के किसी भी मजहब में, किसी भी देश में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। भरतपुर के पास एक गांव है अजान, राजस्थान में, वहां एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। जब उसका पार्थिव शरीर सेना लेके आई, उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी, तो उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, शहर वालों की मर्जी के खिलाफ अपना सुहाग का जोड़ा पहना, जो शादी में पहना जिसने, और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही। मैंने एक लाइन लिखी है, बस इसको प्यार से सहेजना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे, -48 और +48। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों। अंतिम 6 लाइन सुन लीजिए बस। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। शुक्ला जी, मैं एक लाइन ऐसी लिखना चाहता था नेताओं पर, जिससे ज्यादा सख्त बात हम नेता से कुछ कह नहीं सकते। सख्त, इतनी सख्त कि उससे ज्यादा तो फिर गाली देने लगो। और इतनी चालाकी से लिखना चाहता था कि नेता कोई सामने बैठे हों और मैं पढ़ूं उनके सामने तो उनकी समझ में ना आए, और समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल जाऊं। आप पर इम्तिहान छोड़ता हूं, कैसे विदा करते हैं आप मुझे। आखिरी पंक्ति से विदा लेता हूं, कैसे विदा देंगे और आपको लगे कि मैंने ये चालाकी निभाई है कि नहीं निभाई है। उस चालाकी पर भी आपकी तालियों की, घनघोर तालियों की प्रतिक्रिया मुझे बताएगी, मुझे विदाई भी करेगी और यही बताएगी कि मैं उस चालाकी को निभाने में कामयाब हुआ कि नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा,
उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।